हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है pkcopy.com में। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जून में एग्ज़ाम दिए थे, या मतलब कि जिनका एग्ज़ाम जून में होने थे और हुए नहीं, उन सबको पास कर दिया गया है। तो सबको पास कर दिया है, इन्होंने ऐसे बोला था सबको पास कर देंगे, रिजल्ट भी अच्छा आया है। लेकिन कुछ बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीज़न थे। उनका जो पास करने का जो मार्क्स कैलकुलेट करने का, जो रिजल्ट कैलकुलेट करने का डेटा जो उनको चाहिए, रिक्वायर्ड डाटा, वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। इसलिए उन्होंने उन सभी स्टूडेंट को पास नहीं किया और उनके मार्कशीट में एनसी लिखा हुआ आया। क्या लिखा हुआ है? एनसी। तो आओ देखते हैं कि एनसी क्या होता है, उसको कैसे क्लियर करते हैं और स्टूडेंट के मार्कशीट में क्या-क्या लिखा हुआ है। आओ देखो, एक स्टूडेंट का मेरे पास रिजल्ट है, जिन्होंने एग्जाम दिया था जून 2021 में। मतलब जिनका एग्जाम जून 2021 में होने थे, लेकिन हो नहीं पाए कोविड के कारण, और एनआईएस ने उन सभी स्टूडेंट के रिजल्ट घोषित कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ टीएमए, टीओसी, और लास्ट में जो प्रीवियस ईयर या उससे पहले जो बच्चे सब्जेक्ट में पास थे, उसके बेस पे 3 बेस था। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पहले पास हो, 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, उस अकॉर्डिंग वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे जून के लिए। दूसरा, अगर आपने फर्स्ट टाइम में एडमिशन लिया है और टीएमए जमा करा दिया है, टीएमए के मार्क्स आपके अच्छे हैं और पास हो टीएमए, तो उस बेस पे आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था। या आपने किसी अदर बोर्ड से फेल हो या इसी बोर्ड से फेल हो और आपने टीओसी ले रखा है, तो आप यहाँ पे पास हो जाते। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या, जिन्होंने ना टीओसी ले रखा है और ना ही किसी सब्जेक्ट में पास है और ना ही टीओई में जमा कराया है, उनका रिजल्ट क्या आएगा? तो उनका जो रिजल्ट है, ये लिखा आएगा रिजल्ट में एनसी। क्या आएगा दोस्तों? एनसी। अब एनसी का मतलब क्या होता है? एनसी का मतलब होता है नॉट computable as the required data for result calculation is unavailable। मतलब एनसी मतलब क्या होता है? नॉट computable as the required data for result calculation is unavailable। आपको याद होगा कि जून में एनआईएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि वो किन बच्चों को पास करेंगे और किन बच्चों को फेल करेंगे। और वो पास करेंगे तो क्या-क्या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट की तरफ से, क्या-क्या उनके पास डाटा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए पास करने के लिए। वो डेटा था पहला, अगर आपने टीओसी ले रखा है, तो टीओसी किस केस में आप लेते थे? अगर आप सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड या एनआईएस बोर्ड, किसी भी बोर्ड से 2 सब्जेक्ट में पास हो या 2 से अधिक सब्जेक्ट में पास हो और आपने टीओसी लेके यहाँ पे एडमिशन कर लिया। एनआईएस बोर्ड में अगर आप 2 से अधिक में पास हो तो टीओसी ले सकते हो, क्योंकि एनआईएस में 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आप टीओसी ले सकते हो। और एनआईएस के अदर बोर्ड से अगर फेल हो, सपोज सीबीएसई, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से या फेल हो, तो वहां से आप 2 सब्जेक्ट का टीओसी लेके एडमिशन ले सकते हो एनआईएस बोर्ड में। यहाँ क्लियर है कि टीओसी क्या होता है? टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। सपोज करते हैं कि आपका सीबीएसई बोर्ड में 5 सब्जेक्ट थे, 5 में आप 2 में पास हो गए थे और 3 में फेल थे। तो आपने क्या सोचा भाई, ऐसा है कि हम सीबीएसई से पेपर ना दे के एनआईएस बोर्ड से पेपर दे देते हैं। तो आपने एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले लिया और जो 2 सब्जेक्ट में पास थे उसका मार्क्स जो था, जो भी सीबीएसई बोर्ड में आया था, वो आपने यहाँ पे ट्रांसफर करवा लिया। ट्रांसफर करना मतलब आपने टीओसी ले लिया। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टीओसी ले रखा है किसी भी अदर बोर्ड से और एनआईएस में एडमिशन लिया, उन सबको इन्होंने पास कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा भाई 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टूडेंट पास है, तो उनका समझ में आ गया कि बच्चे और भी पास हो सकते हैं, तो उन्होंने इजीली उनको पास कर दिया। दूसरा,
जो एनआईएस बोर्ड के खुद के थे, जिन्होंने जून से पहले एग्जाम दिया था, अक्टूबर 2020 या अप्रैल 2019 या पिछले सालों में, और वो उनका एडमिशन एक्सपायर हो गया था, या वो पेपर नहीं दे पाया था किसी कारण से, तो उनको यहाँ पे पास कर दिया। पास कैसे करा? क्योंकि उनका डाटा एनआईएस के बोर्ड के पास अवेलेबल था कि वो 2 में पास है या 3 में पास है या 4 में पास है, जो भी। तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग उनको पास कर दिया। समझ में आ गया टीओसी का? दूसरा, जिन्होंने पहली बार एडमिशन लिया, फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया, 10th क्लास या 12th क्लास, 12th क्लास में उन्होंने एडमिशन किया, जो 10th में एनआरएस के बोर्ड में पास थे और 12th में एडमिशन लिया पहली बार, और वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले थे जून में। पहला ये केस। दूसरा, जिन्होंने अदर बोर्ड सीबीएसई या आईएससी या बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से 10th पास किया था और यहाँ पे 12th में एडमिशन लिया। तीसरा, जो 9th पास या 8th पास या उन्होंने पढ़ाई नहीं किया था और फर्स्ट टाइम इन्होंने 10th में एडमिशन लिया था, उन सबको कैसे पास करें? क्योंकि भाई एनआरएस के पास तो उनका प्रीवियस डाटा उपलब्ध नहीं है। तो एनआरएस ने कहा था कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है एनआरएस बोर्ड में, तो उनको टीएमए टूटर मार्क असाइनमेंट जमा कराने होते हैं। ये जो डेट थी जमा कराने की, 15 जून लास्ट डेट थी। अगर आप जून में पास होना चाहते थे तो आपको 15 जून 2021 तक आपको टीएमए सबमिट करना था। अगर आपने टीएमए सबमिट कर दिया है तो 20 मार्क्स का टीएमए होते हैं एक सब्जेक्ट के, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने मार्क्स दे दिया आपको टीएमए के, और टीएमए के मार्क्स मिलते साथ ही आपको पास कर दिया। यहां तक क्लियर है? दूसरा, जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया, फ्रेश एडमिशन लिया और टीएमए जमा नहीं करा, तो उनका क्या कर देना उन्होंने? एनसी। क्योंकि भाई कोई डाटा ही नहीं है, आप तो एक बार पहली बार एडमिशन ले रहे हो और आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया, तो वो अगर को पास करना भी चाहे तो किस बेस पे पास करे? तो उन्होंने क्या लिख दिया? एनसी, कि भाई हमारे पास आपका डाटा कुछ भी नहीं है जिससे हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर पाए, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और इस तरह से रिजल्ट में आ गया। आपका देखो, जैसे इस बच्चे का रिजल्ट है, थ्योरी में एनसी एनसी एनसी, क्योंकि कोई डाटा ही उपलब्ध नहीं है। अब प्रीवियस अब डाटा अवेलेबल होता टीओसी का या टीएमए का, तो वो पास कर देते। तो उन्होंने ना टीएमए जमा कराए थे, ना इनका कोई प्रैक्टिकल थे, ना प्रीवियस डाटा थे, कुछ भी नहीं था इनके पास, तो उनका लिख दिया एनसी। तो आपने रिजल्ट समझ लिया। और एक चीज बात और आता है, कई स्टूडेंट के मार्कशीट पे लिखा है आईएमपीआर। आईएमपीआर मतलब पास, उनको पास तो कर दिया, एंड अपेयर फॉर इम्प्रूवमेंट, पास तो कर दिया लेकिन उनको इम्प्रूवमेंट के लिए अपेयर किया। मतलब क्या है कि उन्होंने सपोज करते 2 सब्जेक्ट टीएमए जमा कर दिए थे, ठीक है, अब बाकी के टीएमए उन्होंने जमा नहीं करे, तो उन्होंने क्या करा, 2 का सब्जेक्ट टीएमए के बेस पे पास कर दिया, सब में मार्क्स लगा पास कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि भाई आप ना टीएमए दोबारा जमा करा दो, टीएमए आप दोबारा जमा करा दो, जिससे कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो सिंपल है कि आप रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही, तो आपके पास 15 दिन टाइम होता है। तो 15 डेज के अंदर आपको टीएमए सबमिट करना है विद लेट फाइन। ध्यान रखना, बिना लेट फाइन के आप टीएमए सबमिट करते हैं तो आपका टीएमए कंसीडर नहीं होगा और आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो आपको टीएमए जमा करना है लेट फाइन के साथ, जो लेट फाइन है 1500 रुपये, 1500 एक सब्जेक्ट का। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि टीएमए के लेट फाइन कैसे पे करते हैं और वो सबमिट कहाँ करते हैं। आप यूट्यूब के चैनल में जाएंगे, टीएमए में जाएंगे, वो आपको वीडियो मिल जाएगा कि लेट फाइन कैसे सबमिट करना है और टीएमए कैसे अपडेट करना है। और जो बच्चे, कई चैनल कहते हैं कि भाई टीएमए सबमिट कर दो आपका एनसी क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपका एनसी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जून में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 15 जून तक ही टीएमए जो सबमिट करते हैं उसके बेस पर ही रिजल्ट घोषित करेंगे, उसके बेस पे ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद टीएमए का रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मार्क्स आपके लगेंगे बस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इम्प्रूवमेंट होगा, आपका मार्क्स जो है इम्प्रूवमेंट होगा।
एडीएल मतलब क्या होता है कि भाई आपका 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में पास तो हो गए, तो 6-7 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनआईएस में 7 सब्जेक्ट होता है, तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करके पेपर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज हमने समझ गए हैं कि भाई जून 2021 में जिन भी विद्यार्थियों का, जिन भी स्टूडेंट का एनसी लिखा हुआ आया है, तो वो समझ ले कि उनको क्या करना है। अब हम देखते हैं उनको क्या करना है, एनसी क्लियर कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने गलती करा तो आपका क्लियर नहीं होगा। एनआईएस ने आज ही नोटिफिकेशन निकाला है, आज ही अपडेट दिया है कि अगर आपका रिजल्ट एनसी है तो आपको क्लियर कैसे करना है। तो आओ देखो, आज का नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको लिंक में भी शेयर कर दूंगा, तो आप ध्यान से देखना। जैसे आपको दिख रहा होगा, आज के डेट है 30 जुलाई। आज के लिए इन्होंने क्या क्या नोटिफिकेशन है कुछ और जान कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहला, जिनका ऑन डिमांड एग्जाम होना था और वो नहीं दे पाए, इनका हुआ नहीं है, तो अब ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट हो गया है। 2 अगस्त 2 अगस्त से स्टूडेंट ऑन डिमांड एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। 2 अगस्त से स्टूडेंट ऑन डिमांड एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। अपेयर करना मतलब कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं सभी बच्चे, स्ट्रीम 3 और 4। जो बच्चे फेल है 10th में या 12th में, वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। जो बच्चे इंप्रूवमेंट लेना चाहते हैं वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। कब से डेट स्टार्ट हो गया, ये 2 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है एनआईएस की वेबसाइट पे जाके। 2 वेबसाइट है, www.nis.ac.in, दूसरा है sdmis.nis.ac.in। यहाँ पे जाके आपको ऑन डिमांड रजिस्ट्रेशन करना है। और आपका एग्जाम कब होगा, 17 अगस्त के बाद। जो वहां पे ऑन डिमांड की डेट हम चुनते हैं वो 17 अगस्त के बाद चुनना है, उसके 17 अगस्त के बाद ही आपका पेपर होगा। ठीक है, पेपर कहाँ पे होगा, आपका एनआईएस का जो हेड ब्रांच नोएडा है वहां पे होगा। और जो भी आपके नियर बाय केंद्रीय विद्यालय जो सेंटर बना रखे हैं इन्होंने ऑन डिमांड के, वहां पे होगा। ये सेंटर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहां आपको दिख जाएगा कि भाई कौन से सेंटर चुनना है। तो आप नियर बाय सेंटर चुन सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये दोनों बच्चों के लिए, 10th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है। 2 अगस्त से रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है। ये पेपर जो होगा आपका 17 अगस्त के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं कि एनसी क्लियर कैसे करें। अब एनसी क्लियर करने के लिए हमें इन्होंने एक चांस दिया है, वो लास्ट चांस कह लो कि वन टाइम चांस कर लो। एक ही बार चांस दिया, दोबारा चांस नहीं मिलेगा और इसका फायदा उठाना है। तो आओ देखते हैं। तो इन्होंने कहा है साफ साफ, द लर्नर्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन सब्जेक्ट, द लर्नर्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन सब्जेक्ट, ऐसे बच्चे जो कि अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते थे। एंड द लर्नर whose result was marked as non computable मतलब एनसी, नॉन कंप्यूटेबल मतलब एमसी फॉर जून 2021, जून 2020। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिशन वो दिया था, फर्स्ट टाइम या फ्रेश एडमिशन था और एग्जाम दिया था, उन बच्चों के लिए, मतलब अगर आप पास भी हो गए हो और आप अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, या आपके रिजल्ट में एनसी है, तो दोनों के लिए है। तो उनको क्या करना है, वन टाइम, ये एक ही बार चांस है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। वन टाइम मतलब एक ही बार चांस है। इसमें आपको कोई एग्जाम फीस नहीं पे करना, इसमें आपको कोई एग्जाम फीस पे नहीं करना। जो आपने एग्जाम फीस पहले पे कर रखा है उसी को एडजस्ट कर देंगे, उसी से हो जाएगा। तो आप 31 अगस्त 31 अगस्त 2021 तक ऑन डिमांड मोड में, ऑन डिमांड मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10th और 12th दोनों क्लास के लिए है। ध्यान से सुनना, ऐसे बच्चे जो अपने मार्क्स से खुश नहीं है, भाई जिसको लगता है कि मेरे मार्क्स तो और आना चाहिए, मैं पास तो हूं लेकिन मेरे मार्क्स और आना चाहिए, वो बच्चे, या दूसरे वो बच्चे जिनके मार्कशीट में एनसी लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया एनसी क्यों लिखा हुआ है, क्यों आया है एनसी। वो दोनों बच्चे बिना एग्जाम फीस पे करे, विदाउट एनी एग्जामिनेशन फीस, ऑन डिमांड मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कब तक, 31 अगस्त 2021 तक एडमिशन वो कर सकते हैं। उनका एग्जाम दोबारा होगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जाम कब होगा, मे भी हो सकता है कि अक्टूबर वाले के साथ हो जाए,
या उससे पहले हो जाए, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। आप इसी चैनल पे जुड़े रहेंगे, आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि ये एग्जाम कब होना है, कैसे होना है, ठीक है? तो वो बच्चे यहाँ पे ऑन डिमांड मोड से रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे आपको एक चीज और करना है, आप ऑन डिमांड ऐसे रजिस्टर भी कर लें और आपने टीए में जमा नहीं करा था, आप टीए में भी जमा कर दो, क्योंकि आप पास में हो जाएंगे और मार्क्स इसमें बढ़ के भी आएगा, परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो टीए में जमा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pkkcopy.com पे जाके टीएम में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, जो क्वेश्चन आंसर दोनों अवेलेबल है, ताकि आप आराम से बना के अच्छे से फाइल बना के सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, आपको पढ़ने के लिए गाइड बुक सैंपल पेपर चाहिए तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, दोनों आराम से आप देख के कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहां से आप हमसे भी बात कर सकते हैं। दूसरा, जो कि बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देना चाहे ऑन डिमांड में मोड में पेपर स्ट्रीम 3 4 वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उनकी फीस लगेंगे, उनका फीस लगेगा, लेकिन उन उन बच्चों का फीस नहीं लगेगा। होप आपको समझ में आ गया हो कि भाई एनसी क्लियर कैसे करना है। किसी भी आप इधर उधर ना जाए, सीधा एनएस की वेबसाइट विजिट करें और वहीं से करें। कई कोई दिक्कत आए हमसे रहे, कई चैनल जो है आप गलत इंफॉर्मेशन दे या उनको पता ना हो, तो आप ये देख सकते हैं आराम से। अब आपने समझ लिया एनसी कैसे आता है, क्यों आता है, उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था मेन इंपॉर्टेंट कि भाई एनसी क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्लियर कैसे करें। तो होप आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं। फर्दर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एनआईएस की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।